एक्चुअली ये वीडियो मैं यूट्यूब में बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को जानने, सीखने या बोलने के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे पास अगर एजुकेशन है तभी हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन सारे लोग लैंग्वेज को बोल रहे हैं। जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, अगर एक आदमी है जो कि किसी कंट्री में, किसी देश में रहता हो और दूसरा मुल्क चला जाता हो, तो वहाँ जाने के बाद क्या है कि अगर वो इंग्लिश का माहौल मिल जाता है या उस लैंग्वेज का माहौल मिल जाता है तो सुन करके सीख लेता है। उसके लिए ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कोई तैयारी करनी पड़ती है, ना उसके लिए कोई हार्ड लेबर करता है, वो सीख जाता है। तो चाहे टाइम जो भी लगता है लेकिन सीख ही जाता है। उसके बाद उसको वो उसी तरह से फास्ट या फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करने लगता है। तो इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखा जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखने के लिए कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड लेबर या हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसको भी उसी तरह से सुन के सीखा जा सकता है। और इसीलिए मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये उससे पहले कि मैं उस क्लास को स्टार्ट कर सकूँ, उससे पहले कि कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इंग्लिश को हम कैसे सीख सकते हैं, इस लैंग्वेज को कैसे बोला जा सकता है, उसका यानी कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश फास्ट। तो उसी को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जब दूसरा लैंग्वेज इस तरह से सीखा जा सकता है जो एजुकेशन का कोई कंडीशन नहीं रखता, तो उसी तरह से इसको भी सीखने और बोलने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ये कि मतलब अगर हाईली एजुकेटेड है तो जल्दी फॉलो कर सकता है, वो जल्दी सीख सकता है। कम एजुकेशन है तो थोड़ा सा लेट से करेगा, एजुकेशन नहीं है तो थोड़ा सा और लेट से करेगा। तो लेकिन क्या है कि जानना और सीखना और बोलना सबको है, और जो टेक्निक या जो वे हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि यानी कि मैक्सिमम लोग, चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो या जिनके पास कम एजुकेशन है या फिर वो नहीं भी एजुकेशन है, अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है, तो वो सुन करके सीख सकता है। तो इस तरह से क्या है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा एक लेक्चर होगा जिसमें से क्या है कि उस लेक्चर में ये बताया जाएगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब हर दिन एक नए लेक्चर आएंगे, एक नई बात आएगी, एक नया टॉपिक आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माना कि वो जैसे एजुकेशन क्या है, अब एजुकेशन से रिलेटेड बातें होंगी। उसमें क्या है कि वर्ड्स आएंगे, ग्रामर आएंगे, सेंटेंस को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सेट करना है, सेंटेंस उसका मीनिंग क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें उस लेक्चर में कवर करता है। तो वो क्या है कि उसी तरह से जैसे एजुकेशन एक टॉपिक बन गया, हर दिन यानी कि हर एक लेक्चर जो है, जो भी उसका टाइमिंग है, हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या 1 आवर, जो भी टाइम है, तो एक लेक्चर का उसी तरह से 15, 20, 25, 30, 40, 50 लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड किए जाएंगे। जिससे क्या है कि जो जितना इस लेक्चर को देखेगा, सुनेगा, उतना ही जल्दी वो फास्ट हो सकता है और वो बोलने की कोशिश कर सकता है और बोल सकता है। तो लेक्चर में क्या है कि जैसे कि अभी हमने कहा कि कभी एजुकेशन की बात आएगी, कभी वो इंटरनेट की बात आएगी, कभी मोबाइल की बात आएगी, कभी इसी तरह से यानी कि हर एक दिन मतलब जो है हर एक क्लास में एक नया लेक्चर आएगा, एक नई बात आएगी, एक नया टॉपिक आएगा। तो वो एक्चुअली वो लेक्चर देखने में लगता है कि दैट इज़ द लेक्चर, लेकिन क्या है कि वो एक लेक्चर नहीं है ना। और ये भी हमको नहीं समझना है कि व्हाट इज़ द लेक्चर, लेक्चर क्या है। हमको देखना यह है कि व्हाट इज़ इन द लेक्चर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेक्चर में क्या है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि उसमें ये हम आपको जैसे दिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि हम उसमें हाउ टू यूज़ द वर्ड्स, ग्रामर, सेंटेंस, और उसको कैसे, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस, उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। यानी कि सारी चीज़ें जिस तरह से आप
किसी भी लैंग्वेज को आप सुन सुनकर सीखते हैं, उसी तरह से आप इस लेक्चर को सुन सुन करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं, इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं और बोल सकते हैं, यानी कि फास्ट आप बन सकते हैं। तो इसमें वही सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ग्रामर का यूज़ कैसे किया जाता है, सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसका सेटिंग कैसे होता है, वर्ड को कैसे यूज़ करने का, वर्ड्स आते कैसे हैं, और उसको और उसका ये ट्रांसलेशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो लेक्चर में दिखाए जाते हैं। ताकि ये आप इस लेक्चर को सुनेंगे, हर दिन जो एक नई बात आएगी, और हर एक क्लास में जो है मतलब जो भी है क्लास का टाइमिंग 1 घंटा या 45 मिनट्स या हाफ एन आवर, यानी कि हर एक लेक्चर में ये सारी बातें आएंगी। उसी तरह से क्या है कि 2, 4, 5 लेक्चर सुनते सुनते आपको तो क्या है कि मतलब फर्स्ट लेक्चर यानी कि पहले दिन से आप में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको फील होने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम इंग्लिश को बहुत आसानी से बोल सकते हैं। जैसे जैसे लेक्चर को सुनते जाएंगे, आप बार बार सुनेंगे, 2, 4, 5, 10, 20 लेक्चर अगर सुन लेंगे तो आप फास्ट हो सकते हैं, यानी कि आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, आप इस लैंग्वेज को बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को क्या है कि यूट्यूब में शुरू करने से पहले ये सारी बातें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप यूट्यूब में आएँ और उसे देखें और मैक्सिमम सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, लाइक और शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें और जान सकें कि लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज को सीखने के लिए कौन सा वे है और किस तरह से सीखा जाता है। क्योंकि इसके लिए पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर पढ़ाई लिखाई पेन पेपर में रह जाएंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और जो लेक्चर हम दे रहे हैं, जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, जो यूट्यूब में आ रहा है, इससे क्या है कि आप 100%, ये मेरा एक गारंटी है और ये मेरा चैलेंज है कि आप इसे सीख सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं, आप फास्ट बन सकते हैं, आप फ्लुएंट बन सकते हैं। तो ये आप मतलब यूट्यूब में पता चलेगा।